अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D3 जिसका चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन 2 कराऊंगी। क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। देयर आर टू प्रिंटर्स इन अ लाइब्रेरी। प्रिंटर ए प्रिंट 60 पेजेस एवरी x मिनट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइब्रेरी में 2 प्रिंटर्स हैं जिसमें से प्रिंटर ए प्रिंट कर रहा है 60 पेजेस इन एवरी x मिनट्स। इसका पार्ट 1 है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द नंबर ऑफ पेजेस बाय प्रिंटर ए इन 1 मिनट्स। इसके पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है कि प्रिंटर ए कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कर रहा है 1 मिनट के अंदर। हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म ऑफ एक्स। हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जो हमें यहाँ पे प्रिंटिंग टाइम गिवन है 60 पेजेस का वो x मिनट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन 60 पेजेस प्रिंटिंग टाइम इज इक्वल टू x मिनट। ये हमें गिवन है 60 पेजेस का प्रिंटिंग टाइम x मिनट हमें गिवन है। और जो नंबर ऑफ पेजेस जो x मिनट के अंदर प्रिंट हो रहे हैं वो 60 पेजेस है। नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट्स इन x minutes is equal to 60 पेजेस। जो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं x मिनट के अंदर वो 60 पेजेस हैं। अब हम 1 मिनट का लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट्स इन 1 मिनट्स 60 अपॉन x। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी है इन टर्म ऑफ x। ये इसका पार्ट 2 है। प्रिंटर बी टेक्स 2 मिनट्स लॉन्गर देन प्रिंटर ए टू प्रिंट 60 पेजेस। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर बी इन 1 मिनट। पार्ट 2 में हमें गिवन है कि प्रिंटर बी जो है वो प्रिंट करेगा 2 मिनट लॉन्गर देन प्रिंटर ए, यानी कि प्रिंटर ए के मुकाबले में वो 2 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा 60 पेजेस को प्रिंट करने में। हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म ऑफ एक्स। हम 60 पेजेस प्रिंटिंग टाइम लिखेंगे प्रिंटर बी का। प्रिंटर बी 60 पेजेस प्रिंटिंग टाइम। ये प्रिंटर ए से 2 मिनट ज़्यादा ले रहा है 60 पेजेस को प्रिंट करने में, तो x प्लस 2 मिनट लेगा ये। वो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट्स इन x plus 2 minutes 60 pages। Number of pages prints in 1 minute 60 upon x plus 2। ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया है इन टर्म ऑफ x। हमें इसमें गिवन है कि व्हेन बोथ प्रिंटर्स आर इन यूज दे आर एबल टू प्रिंट अ टोटल ऑफ 144 पेजेस इन 1 मिनट। इसमें हमें गिवन है कि दोनों प्रिंटर जो है वो एक साथ यूज़ में है और वो प्रिंट कर रहे हैं टोटल 144 पेजेस 1 मिनट के अंदर। इसके पार्ट 3 में हमें इक्वेशन लिखनी है इन टर्म ऑफ x और हमें इसमें प्रूफ करना है कि वो इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो सिंप्लीफाई करने के बाद वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हमें गिवन है कि दोनों प्रिंटर्स जो हैं वो प्रिंट कर रहे हैं पेजेस 144 पेजेस 1 मिनट के अंदर। तो सिंस बोथ प्रिंटर्स टुगेदर प्रिंट 144 पेजेस इन 1 मिनट, सो
प्रिंटर ए प्लस प्रिंटर बी, ये प्रिंट कर रहे हैं 144 पेजेस 1 मिनट के अंदर। प्रिंटर ए 1 मिनट में 60/x पेजेस प्रिंट कर रहा है और प्रिंटर बी 60/x + 2 पेजेस प्रिंट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, और ये 144 है। अब यहाँ पे ये x है और x + 2 है, ये दो फ्रैक्शन में फॉर्म है, बीच में प्लस की साइन है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, और हम डिनोमिनेटर को सेम इस तरीके से बनाएंगे कि हम x को हम मल्टीप्लाई करा देंगे x + 2 से, और जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से, और ये भी मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, और इसको हम x + 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे x से, न्यूमरेटर को भी हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे। 60 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे यहाँ पे x और x + 2 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई होगा x से, और यहाँ पे x और x + 2 आ जाएगा, = 144। डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिखते हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा x + 2, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे 60 x + 2 + 60x = 144। अब 60 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 60x से मल्टीप्लाई होगा 60x + 62 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 + 60x, ये x से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 से x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x = 144। ये डिवीजन की फॉर्म में है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 60x + 60x 120x हो जाएगा, प्लस 120 = 144। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा x² + 2x, ये 120x आएगा, प्लस 120 = 144 x² आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। 144 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो आएगा प्लस का साइन, 288x आ जाएगा। यहाँ पे 120x है और प्लस 120 है, इसको हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 आ जाएगा। ये 144x² आ जाएगा, प्लस 288x एज इट इज आ जाएगा। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 120x हो जाएगा, और माइनस 120 हो जाएगा। 0 = 144x² हो जाएगा, और प्लस 288x माइनस 120x, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, प्लस का आएगा, और 288 माइनस 120 तो 168x आएगा, और ये माइनस 120 आ जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। जब 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 टाइम 14 और 2 2 ज़ा 4 x² आ जाएगा, प्लस 2 8 टाइम 16 और 2 4 टाइम x ये आ जाएगा, और 2 6 टाइम 12 और 0 हो जाएगा। ये डिवाइड हो रही है 12 से, डिवाइडेड बाय 12, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 6 टाइम 72 प्लस 12 7 टाइम 84, 12 5 टाइम 60, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x² + 7x - 5 = 0, और ये प्रूव भी हो गई है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसके इक्वल आ गई है, 6x² + 7x - 5 = 0। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। अब इसके पार्ट 4 में हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है 6x² + 7x - 5 = 0, मीन्स कि हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लें, और हम इसको फैक्टराइजेशन से भी, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे।
6x² प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर 6 है, इसका x² का जो कोफिशिएंट है 6 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर से 5 से। 6 5 टाइम्स 30। हम दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आए, और उन्हीं ही दोनों नंबर को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारी मिडिल टर्म बननी चाहिए 7। यहाँ पे प्लस 7 है और ये प्लस में है, तो 10 3 टाइम 30 हो जाएगा, और जब हम 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं 6x² ये प्लस 10x माइनस 3x आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे जो कॉमन है वो 2 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है। 2 3 टाइम 6x आ जाएगा प्लस 2 5 टाइम 10 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कोई नंबर और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, मीन्स के 1 कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन, ये 3x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, मीन्स कि जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो करेक्ट है। अब 2x माइनस 1 को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये जो सेम ब्रैकेट है हम इनको 1 टाइम लिख लेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 1 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ x है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये वाली साइड पे आएगा तो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, तो x इक्वल आ गया है 1/2 के। यहाँ पे ये 3x प्लस 5 है, जब 5 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो आई है -5/3, और यहाँ पे ये जो इसकी माइनस में वैल्यू आई है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो टाइम है नेगेटिव में नहीं आता, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं नॉट वैलिड सिंस टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव। इसका पार्ट 5 करते हैं। ये इसका पार्ट 5 है। हैंस फाइंड द टाइम टेकिंग बाय प्रिंटर बी टू प्रिंट 144 पेजेस। इसमें हमें टाइम फाइंड करना है जब प्रिंटर बी प्रिंट कर रहा है 144 पेजेस। तो जो नंबर ऑफ पेजेस हैं जो प्रिंटर बी ने प्रिंट किए थे 1 मिनट में, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट इन 1 मिनट 60/x प्लस 2 किए थे। तो यहाँ पे जो है हमने x की वैल्यू जो फाइंड की है वो 1/2 है और वो इक्वल है 0.5 के। 60 0.5 प्लस 2, 60.5 में से हम 2 को प्लस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे 10 से, तो ये 600 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा है। 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5 2 टाइम 10, 0 का 0, तो ये आ रहा है 120/5। ये अगेन कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 टाइम 5 2 टाइम 10, 5 4 टाइम 20, तो ये आ रहे हैं 24 पेजेस। मीन्स कि जो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट 1 मिनट, जो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं 1 मिनट में वो 24 पेजेस हो रहे हैं। 44 पेजेस का प्रिंटिंग टाइम फाइंड करना है, तो हम इसको यहाँ इस तरीके से कर लेते हैं। जो 24 पेजेस का प्रिंटिंग टाइम है वो इक्वल है 1 मिनट के।
यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं 1 मिनट में 24 पेजेस, और जो 24 पेजेस का प्रिंटिंग टाइम है वो 1 मिनट है, और जो 1 पेज का प्रिंटिंग टाइम होगा, हम यहाँ पे 1 पेज का फाइंड करेंगे, 1/24 मिनट होगा, और 144 पेज का जो प्रिंटिंग टाइम होगा 124 मल्टीप्लाई बाय 144, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है। 24 1 टाइम 24, 24 6 टाइम 144, तो ये आ गया 6 मिनट। मीन्स के 144 पेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटर भी 6 मिनट्स लेगा। सो प्रिंटर भी takes 6 minutes to print 144 पेजेस। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।